हरे राम हरे कृष्ण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 38वें सर की कथा करेंगे। जब कैकेयी ने श्री राम और लक्ष्मण को चीर वस्त्र पहनने के लिए दिया, उसके बाद वह सीता जी को भी चीर वस्त्र पहनने को देती हैं। जब सीता जी चीर वस्त्र अपने हाथों से उठाती हैं तो उनके नेत्रों में आंसू भर जाता है और वह लज्जित होकर के सकुचा जाती हैं और श्री राम की ओर देखती हैं कि कैसे पहनना है। श्री राम उन्हें चीर वस्त्र उनके रेशमी वस्त्रों के ऊपर से पहनाते हैं। यह देख करके महामुनि वशिष्ठ कुपित हो जाते हैं और कैकेयी को बहुत फटकारते हैं। इसके बाद उस कक्ष में जितनी स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां महाराज दशरथ को धिक्कार रही हैं और सब कह रही हैं कि महाराज को धिक्कार है, ऐसे महाराज को धिक्कार है जिसके कारण सीता को भी वन में जाना पड़ रहा है। और श्री राम से सभी स्त्रियां कहती हैं कि राम तुम वन को जाओ, लेकिन सीता को यहीं छोड़ जाओ, वो हम लोगों के साथ रहेंगे। इसके पश्चात महाराज दशरथ नेत्रों में आंसू भर करके और कैकेयी पर क्रोधित होते हुए कहते हैं कि रे पापनी, तेरे सीता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? राम ने तुम्हारा कोई अपराध जरूर किया होगा, इसी से तुम वन भेज रही हो और तुम राम से बदला ले रही हो, लेकिन सीता को तुम वन में क्यों भेज रही हो? इसको वल्कल वस्त्र क्यों पहना रही हो? सीता तो राजाओं में श्रेष्ठ राजा जनक की पुत्री है और सुख और वैभव में पली बढ़ी है, और ऊपर से वह इतनी उदार और मनस्विनी है कि वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, तो उसने तुम्हारा क्या अपकार कर दिया है? तुम इस तरह से क्यों उससे बदला ले रही हो? और हमारे प्रतिज्ञा में तो सीता का वन जाना है भी नहीं। जब श्री राम अभिषेक कराने के समय में हमारे पास आए थे, तब तुमने उन 2 वर के बारे में जब बताया तो श्री राम ने उसमें दोनों वर को स्वीकार कर लिया, वही मेरी प्रतिज्ञा हो गई। तो मेरे उस प्रतिज्ञा में श्री राम का बन जाना था, सीता का बन जाना नहीं है। तो तू सीता को वल्कल वस्त्र क्यों पहना रही है? तू पापनी है, तू दुराचारणी है। इतना कहने के बाद सिर नीचे करके दशरथ जी नेत्रों में आंसू भरे हुए हैं। तो श्री राम महाराज दशरथ के आगे हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे महाराज, आप नरश्रेष्ठ इंद्र के समान, आप महाराज आप इंद्र के समान शासक हैं। तो मेरी एक विनती आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि जब मैं वन को चला जाऊंगा तो आप मेरी माता कौशल्या का ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा जिस प्रकार से आपकी वह प्रिय हों, और आपके महाराज पूरे जीवन वह आपकी कभी भी उसने मेरी माता कौशल्या ने कभी भी निंदा नहीं की है और सदैव आप में ही मन लगा करके वह रहती थी। तो वह इस बात की अधिकारिणी है कि आपकी कृपा उन पर बरसती रहे। अन्यथा महाराज, मेरे वन चले जाने के पश्चात कहीं ऐसा ना हो कि वह मैं अपने पुत्र के वन में चले जाने के दुख में, शोक में डूब जाएं और वह उसी शोक में डूबे डूबे यमलोक को चली जाएं, और मैं फिर लौट के आऊँगा तो मैं अपनी माता को न पा सकूँगा। इसलिए आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप मेरी वृद्ध माता पर, जो वृद्ध भी हो चुकी हैं और उदार मना भी हैं, ऐसी माता पर आप अपनी कृपा जरूर बनाए रखिएगा। राम के यह वचन सुन करके और दशरथ अचेत हो जाते हैं। 38वां सर्ग यहीं समाप्त होता है। अगली कथा हम 39वें सर्ग की करेंगे।